बात कुछ ऐसी है कि नाजरीन आप खुद वाकिफ़ हैं, मुझे कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क की मईशत का मुकम्मल बेड़ा गर्क हो चुका है। वक्त के साथ साथ हमने हर तरह का वज़ीर ख़जाना लगा के देख लिया और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुए जा रहा है। नाजरीन, मैं अकेला वो मर्द का बच्चा, नर का बच्चा एंकर हूँ, अकेला ही हूँ जिसने आज तक शोर मचाया कि मुल्क की मईशत का मुस्तकिल बेड़ा गर्क हो रहा था। पाकिस्तान के पास ज़राई वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास आबी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में मुतादिद जगहों पर सोने के ख़जाने निकल आए हैं। ये ड्रामा, ढकोसला और फ्रॉड पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। इसके साथ साथ आम तौर पे लाल बत्तियां भी इनको बहुत पसंद हैं, जैसे कि कराची हांगकांग बन जाएगा। मेरी बातें काफ़ी तकलीफ देह हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, वैसे तो हर किसी की खुफिया ख्वाबगाह बेडरूम की वीडियोस और ऑडियोज निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन एक ऑडियो और एक वीडियो ये नहीं निकली जो साबित करके दिखा दे कि गवादर के बाहर भी सीपेक बन रहा है, खुफिया तौर पे बन रहा है, काम हो रहा है, हमें नहीं पता लेकिन काम हो रहा है, पीठ पीछे खामोशी से सीपेक क्या काम हो रहा है। चाइना का मोटा पैसा खा करके बैठ गए, तब से ये कौम जो है पाकिस्तानी, ये पिछले 4-5 सालों से खाली दिलासा दिए जा रही है चाइना को। बन रही है सड़क बन रही है, सड़क में अब डामर बिछ रहा है, सड़क में अब ये हो रहा है, सड़क में वो हो रहा है। ये तो खैर शुरू में उन्होंने कोशिश करी। आपको याद होगा एक वो टाइम था जब चाइनीज़ इंजीनियर्स यहाँ पे आए थे, चाइनीज़ कंपनी ठेका लेके बना रही थी। उस समय पे जैसा सलूक अंग्रेज़ भारतीयों के साथ करते थे, वैसा ही सलूक इन चाइनीज़ों ने पाकिस्तानियों के संग किया, खास तौर पर बलोचों और पश्तूनों के संग। भड़क गए लोग, भड़क गए, ऐसा भड़के कि चाइनीज़ों को घुस के मारा, घर में घुस के मारा। चाइनीज़ दुम दबा के भाग निकले चाइना में बोल दी। चाइना में किसी को बोला था ना, आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा प्रोजेक्ट पे, इंजीनियर बना के, सीनियर इंजीनियर बना के हाथ खड़े कर देते हैं लोग। कहते हैं आप चाहे मेरे को आधी तनख्वाह दे दो, चाहे नौकरी से निकाल दो, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा मैं। पाकिस्तान जाके कोई भी मरना नहीं चाहता है, इसीलिए वो रोड का प्रोजेक्ट ठप पड़ा है और ठप ही पड़ा रहने वाला है। आगे भी हो रहा है और मौजूदा तौर पे जो हो रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन मेरी ये सच्ची बातें पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा, मेरे हमवतनों को बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी, क्योंकि सच्ची बातें इन लोगों को बहुत ज़्यादा नापसंद है। पाक स्टडीज़ की किताब में लिखी हुई बकवास पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी लगती है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, कराची बैंकॉक बन जाएगा, कराची ये बन जाएगा। लेकिन कराची पोम्पे के खंडरात के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके साथ साथ आपको पता होगा, एक दुनिया का सबसे बड़ा यानी झूठा आदमी भी, मैंने कोई 1 लाख झूठे लोग मरे, फिर एक झूठा पैदा हुआ होगा। नाजरीन, मैं अकेला वो नर का बच्चा एंकर था। सारे पाकिस्तान ने कहा जो सीपे के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार होगा, और मैंने मवांगे दोहल आवाज बुलंद की कि सीपेक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करेगा। और आज ये साबित हो गया कि 6 साल गुजरने के बाद सीपेक 0/0। ठीक है, मैं क्या काम हो रहा है, आई वांट टू नो। कुछ काम नहीं हो रहा। वो पीर बाबा ठाठा वाली सरकार जो ठुस का ठा कर देती है, उससे दवा लेके कुछ करवा लो। खैर जाने दो, मेरी तो ये बातें ही हैं। तुम लोगों पे क्या असर होना है? आप पर असर होना नहीं, इसलिए रोज आकर खाली मैंने मशहूर होना है। जो अल्लाह का करम है मैं हो रहा हूं। जिसने इस झूठ को हजम कर लिया होगा कि सीपेक एक हकीकत है, और नौजुबिल्ला ये वो कौम है जो सुमो सलात में यकीन नहीं रखती, अत्ती सलात पे नौजुबिल्ला कनात करने की कोशिश करती है। और आप देख लें नौजुबिल्ला कि ये वो कौम है जिन्होंने सीपेक के पीछे लग के अपने आप को बर्बाद कर लिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मेरा कॉलम छपा है जंग में, जिसका उन्वान है IMF या डिफ़ॉल्ट। और ये पहली बार मैंने बड़ी हिम्मत करके बड़ा स्पेसिफिक हो के कमिटमेंट के साथ ये लिखा है कि अगर IMF का एग्रीमेंट फ़ौरन चंद हफ्तों में नहीं होता, चंद दिनों में नहीं होता, और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो माशी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली, मुझे बहुत अरसे तक ऐसी चीज़ कभी नहीं नज़र आई थी। मैं मुस्बत लिखा रही हूँ, मुस्बत बोलता रहा हूँ, लेकिन पहली बार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि इतनी ख़राब चीज़ों को अच्छा बोलूँ। मैं नहीं बोल सकता। देखिए, हमारे कर्जे बढ़ रहे थे, हमारे रेमिटेंसेस कम हो रही थी, हमारी जो इम्पोर्ट है वो बढ़ के PTI में 80 अरब डॉलर हो गई थी। उसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 अरब डॉलर रही थी, तो 50 अरब डॉलर का हमें तिजारती खसारा था। इसमें भी
1.4 या 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो पे करना है 10 जनवरी को। तो अगर वो इसमें हम सब चीज़ों को शामिल कर लें तो हमारे पास ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। और यही वजह है कि हुकूमत ने एलसीओं पे पाबंदी लगा ली है, सिवाय खाने पीने का अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत और स्पेयर पार्ट्स के तमाम चीज़ों पे। तो डिफ़ॉल्ट हमारा मुक़द्दर होगा और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी तैयार हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को 2023 का साल बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला से दुआ है कि 2022 की तरह मुश्किलात और जो चैलेंजेस हमें देखने पड़े, एक विजनरी लीडर हो और साथ साथ मजबूर हुकूमत हो। इस बार 13 जमातों की एक मखलूत हुकूमत जो एक दूसरे के साथ समझौते करके आई है और महदूद वसाइल हैं। फिर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो माजी की थी पीटीआई की हुकूमत में, उसने आपको अमेरिका से भी नाराज़ कर दिया, उसने चीन से भी नाराज़ कर दिया, सऊदी अरब से भी खुश नहीं था। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन चारों के पास सैंक्शन लिमिट्स हमारी, लेकिन उन्होंने रोक दिया, वो फंड्स नहीं दे सकते कि पहले IMF का एग्रीमेंट हो। डोनर्स एजेंसीज जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना है, जिन्होंने रोल ओवर का प्रॉमिस किया था शहबाज शरीफ साहब से, वो कतर आ रहे हैं रोल ओवर करने के लिए, जिसकी वजह से 2021 की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उसमें हमारे 16-17 अरब डॉलर के ज़खायर थे जो कम हो के आप 4.8 अरब डॉलर पे आ गए। और इसमें भी 3 अरब सऊदी अरब के हैं और 2 अरब चाइना के हैं जो रोल ओवर होने। पॉलिस्टर फाइबर है, मेन मेड फाइबर है, उसकी भी सप्लाई तकरीबन रुक गई है, जिससे टेक्सटाइल की सनतें बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हैं और बंद होनी शुरू हो गई। मैं आपको बतलाऊं 4-5 बड़ी दर्जे की सनतें जिसमें इंडस मोटर है, सुजुकी मोटर्स है, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, कि इस हुकूमत ये जो माशी हालात हैं नासिर साहब, ये रातों रात ख़राब नहीं होती, इनको एक वक्त लगता है स्लाइड डाउन करने के लिए। ये कई सालों से माशी सूरत हाल मुल्क की बिगड़ रही थी। डाउलेंस है, चुनिया निशात चुनिया है, ये बंद हो चुके हैं। ये मैं नाम कैसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ज़रा सा अंदाज़ा हो सके कि इतनी बड़ी सनतें हैं जिनको हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसमें 8% कम हुई थी ग्रोथ, आज वो बंद होना शुरू होगी। अब हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे पास तो 1 महीने का भी अब फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहा है कि हम इंपोर्ट कर सकें। तो इन हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, IMF एग्रीमेंट खटाखट हो रहे थे। जी 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 माज़ इसहाक साहब जब पहले वज़ीर ख़जाना थे, क्योंकि अमेरिका खुश था, वहाँ से ग्रीन लाइट थी। आपको आज IMF का एग्रीमेंट ना होने की वजह से तमाम डोनर्स एजेंसी जिसमें वर्ल्ड बैंक, IFC, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, हाल समझ गया हूँ। मैं इसका जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है दूंगा। हमने अपना इकोनॉमी का मॉडल फॉर्मेट को चेंज करना है। पाकिस्तान से खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं जो सीपेक बीच में रुक गया। अब बीच में रुका तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी शुरू में कुछ महीने रही, पाकिस्तानी फ़ौज ने और अपने लोग बैठा के कोशिश करी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो तकरीबन पिछले 1.25 सालों से ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। पिछले 1.25 सालों से वहाँ पर किसी भी तरह की हमको डेवलपमेंट होती हुई नहीं नज़र आई है। जब से आपका 2021 के बीच का था, 2021 का आपका जून जुलाई चल रहा था, तभी से माहौल जो है वो बिगड़ना चालू हुआ। तो बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़े, वो काम ऐसा बंद हुआ कि अब तक खुल नहीं सका। अब जो बीच में काम पड़ा था, अब वो बीच में वहाँ पे ईंटें पत्थर भी थे, बाकी कुछ सामान भी थे, ज़रूरी मशीनें तो चली गई। खबरें ये तक भी आ रही हैं वो ईंटें पत्थर और जो जो सामान पाकिस्तानी वहाँ से चुरा सकते थे सब पाकिस्तानी चुरा के ले गए वहाँ से। जो वहाँ पे खुला पड़ा हुआ सामान था वो पाकिस्तानी अपने घर में उठा उठा के ले गए। ये स्थिति हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना बढ़िया जो है प्रोजेक्ट चल रहा है इनका सीपेक का। उस पर वहाँ पर एक कुत्ता भी नहीं भटक रहा है। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने अरबों कमा डाले। पहले तो चाइनीज़ से अरबों लेके कमाए कि आओ ये आओ हमको यहाँ पैसे दो। चाइनीज़ भी सोच के आया था कि हाँ ठीक है, हम अपना सीधा प्रोजेक्ट निकालेंगे, रोड भी होगी, उसमें रेलवे भी होगा, उसमें गैस पाइपलाइन भी निकालेंगे, उसमें इंटरनेट की लाइन भी निकालेंगे, उसमें बिजली, सब दुनियादारी पूरी एक हब बनाएंगे, पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे।
हुआ क्या, ना रोड ना रेल ना कुछ भी नहीं निकला। पहले चाइना से 63 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो बटोरा, जिसमें काफ़ी पैसा लगा भी, काफ़ी पैसा चाइनीज़ कंपनियों को मिला, मगर बड़ी पूंजी डकार गए पाकिस्तानी फौजी। जो ये बाजवा ने 36 बिलियन डॉलर, बाजवा के परिवार की नेटवर्थ बड़ी है पिछले 6 सालों में, इसका बड़ा हिस्सा तो सीपेक से ही आया है, डकार गए। उसके बाद सीपेक का जो बाकायदा रूट था उसके इर्द गिर्द, आपको शायद ये खबर शायद आपने सुनी हो, शायद ना सुनी हो, यूरोपियंस को प्लॉट बेचने चालू कर दिए थे पाकिस्तानी फौज ने, और काफ़ी बेच भी डाले। यूरोपियंस को, अरब्स को काफ़ी प्लॉट्स जो हैं वहाँ पर बेच डाले कि यहाँ पे तो ये आएगा, और अपने पाकिस्तान में भी कई लोगों को बेच डाले कि यहाँ पे आप सीधे आपकी बालकनी से आप देखोगे सीपेक में चाइना के ट्रक गुजर रहे हैं। सीधे आपको बीजिंग जाना हो या कराची जाना हो, चाइना जाना हो या पाकिस्तान किसी हिस्से में जाना हो, सीधे यहीं से नीचे गाड़ी उतारो, भन्न से सीधे पहुंच जाओ, सीधा चाइना जब भी जा सकते हो आप। तो पाकिस्तानी पब्लिक थोड़ी सी है तो मुल्क टाइप की है ही, खरीद भी डाले वाकई में। काफ़ी लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए, मगर काफ़ी वहाँ से भी खरीद के उससे भी पाकिस्तानी फौज ने मोटा पैसा कमा दिया। अब वो रेगिस्तान में खाली प्लॉट पड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, खासतौर पर यूरोपियन की, अरब्स की तो हिम्मत नहीं है वहां जा करके अपने प्लॉट पे कम से कम जाकर बाउंड्री ही करवा ले। कैसे करवा ले, वो तो इतना आतंकवादी इलाका, शहर में घुस घुस करके तो आतंकवादी जो है किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। उन इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पूरा आतंक मचा रखा है, चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे बाकी लोगों ने हो। तो वहां पे किसकी इतनी हिम्मत है, जिसने खरीदा वो ऐसे टुटपुंजिया तो होगा नहीं, उसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा था, तो उस किसकी इतनी हिम्मत है कि वो अपनी जान दांव पे लगा के वो 2 कौड़ी के प्लॉट के लिए वहां पे जाके उसका कब्जा वसूले।